प्यारे विद्यार्थियों, अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम त्रिकोणमिति को पढ़ाने से पहले आपको कुछ थ्योरी और कुछ फार्मूला पढ़ाने जा रहे हैं जो आपको बहुत आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को बनाते समय आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा जब आप फार्मूला और कुछ थ्योरी को याद रखेंगे। आइए हम सबसे पहले इसमें एक त्रिभुज को हम देख लेते हैं। त्रिभुज में तीन भुजा है, एक AC, दूसरा AB और तीसरा BC। तो हमें सबसे पहले पता कर लेना है कौन सा भुजा कौन क्या नाम होता है। तो हमें तीन चीजें में पता करना है, कर्ण, लंब और आधार। तो सबसे पहले हम कर्ण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी एच से सूचित करते हैं। आधार को हम बेस बोलते हैं, जिसे हम बी से सूचित करते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसको लिख लेते हैं। कर्ण, कर्ण यानी हाइपोटेनस, एच से लिखते हैं। लंब यानी पी से लिखते हैं, परपेंडिकुलर होता है। आधार यानी बेस होता है, इसलिए हम इससे बेस से लिख लेते हैं। तो एक त्रिभुज में हम तीन भुजा को देख रहे हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसे हम कर्ण कहते हैं। तो सबसे आपको बड़ी भुजा कौन सा दिख रहा है, AB दिख रहा है कि BC दिख रहा है कि AC दिख रहा है। तो स्पष्ट रूपों में इस त्रिभुज में आपको AC सबसे बड़ी भुजा दिख रहा होगा। AC सबसे बड़ी, इसलिए इसे कर्ण कहते हैं, यानी H से लिखते हैं। H यानी कर्ण, हाइपोटेनस। दूसरा हमारा यह 90 डिग्री का कोण है, तो इसको हम P लिखते हैं। P यानी लंब। अब जब तीसरा हमारे दो को पता हो गया है, इस तीनों में दो को पता हो गया, तो हमारा तीसरा तो बचा ऑटोमेटिक, आधार बचा यानी बेस बचा। इसको हम B से लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कर्ण बराबर क्या होता है, तो हम लिखते हैं फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका कहने का मतलब हुआ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यही हमारा कर्ण पर से जब स्क्वायर हटेगा तो ये सारी बात तो वही रहे, उसी तरह रहेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन जैसे हाइपोटेनस पर से हमारा स्क्वायर हटेगा, वैसे हमारा इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। उसी प्रकार हम जब पी स्क्वायर बराबर करते हैं, यानी लंब स्क्वायर करते हैं, लंब स्क्वायर करते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, लंब स्क्वायर करते हैं तो हमारा हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लेकिन जैसे हमारा लंब स्क्वायर पर से स्क्वायर हटेगा, तो इसे इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझे ना। अब उसी तरह बी स्क्वायर बराबर का होगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लेकिन वही जब आधार पर से स्क्वायर हटेगा, तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये तो अंग्रेजी में आपको लिख दिए, इसी का सेम हम हिंदी वर्जन लिख देते हैं, ताकि किसी किसी विद्यार्थी को अंग्रेजी में लिखने में दिक्कत होगा, तो उसके लिए सेम हम हिंदी में लिख देते हैं। जैसे आपका कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण पर से जैसे हमारा स्क्वायर हटेगा, कर्ण पर से स्क्वायर हटेगा, तो ये तो हमारा लिखा रहेगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन कर्ण पर से जैसे हमारा स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। अब उसी प्रकार हमारा यहाँ क्या है, लंब स्क्वायर पी स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। लेकिन वही हम जब लंब पर से स्क्वायर को हटाते हैं तो सीधे क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट अंडर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर। अब हम आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लेकिन यही जब आधार पर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। सेम चीज है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। उसी तरह 1 नंबर हिंदी में, 2 नंबर 3 नंबर। यह बात बिल्कुल आपको आसान तरीका से समझ में आ गया होगा। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बताते हैं कि किसको कब हम परपेंडिकुलर मानेंगे और कब हाइपोटेनस मानेंगे। आपको आसान तरीका से समझ में आएगा। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम 3 त्रिभुज को देखते हैं। सबसे पहले तीनों त्रिभुज का हम नामकरण कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं, ए बी सी। देखिए त्रिभुज का जो नामकरण हम करते हैं अल्फाबेट में, बड़े अल्फाबेट में करते हैं, ए से लेके जेड तक। तो ए बी सी इसको मान लिए, तो इसको क्या मान लीजिए, पी क्यू आर या एम एन। इसको मान लीजिए एम एन ओ। इसको क्या मान लीजिए, पी क्यू आर। ठीक है। तीनों त्रिभुज में एक ऐसा भुजा होगा कि 2 भुजाओं से वह बड़ा दिख रहा होगा। जो 2 भुजा आपको दिख रहा है, सबसे उन तीनों भुजा में सबसे एक बड़ा भुजा दिख रहा होगा। तो इस त्रिभुज की बात हम जब करते हैं, 1 नंबर वाले त्रिभुज की जब हम बात करते हैं, तो इसमें आइए सबसे पहले बड़ा आपको क्या दिख रहा है, AC दिख रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम कर्ण को जान लेते हैं। तो जो बड़ी भुजा होगा वही कर्ण होगा। तो AC हमारा क्या होगा, कर्ण हो गया। अब देखिए हम कोणों को दर्शाते हैं। कोण को सबसे पहले देखिए, अब इस कोण से अगर कहे ये कोण से, यहां पे क्वेश्चन कहेगा ए कोण से, तो जब हम कोण को दर्शाएंगे तो एक कोण हमारा किससे जुड़ा रहेगा, एक कोण हाइपोटेनस से जुड़ा रहता है और दूसरा कोण हमारा किससे जुड़ा रहता है, दूसरा कोण हमारा बेस से जुड़ा रहता है। यानी पहला कोण हमारे एक कोण जुड़ा रहेगा कर्ण से, दूसरा कोण जुड़ा रहेगा आधार से। तो हमारा हाइपोटेनस तो लिखिए लिए, हाइपोटेनस हम पहचानिए गए, जो सबसे बड़ी भुजा है उसी को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। तो दूसरा का हमारा हो गया बेस। तो तीसरा का ऑटोमेटिक भाई पता है, जब 2 चीज पता हो गया, एक ड्रम में आप 3 चीजों को रखे हैं, 2 चीज को निकाल लिए, तो एक आम रखे हैं, एक संतरा रखे हैं, एक पपीता। जब आम और संतरा को निकाल लिए तो हमारा ऑटोमेटिक बचा ड्रम में पपीता। तो उसी प्रकार हम H लिख लिए, B लिख लिए, तो इस तीनों में क्या बचा हमारा, तीसरा P बचा। तब यानी परपेंडिकुलर यानी लंब। अब इसी में हम आते हैं त्रिभुज 2 नंबर में, MNO। इसमें भी हमारा क्या दिखाई पड़ रहा है, बड़ा, सबसे बड़ा हमारा दिखाई पड़ रहा है M और O। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, हाइपोटेनस। इसको हम क्या लिख लेंगे, हाइपोटेनस। अब एक कोण कह दिया गया, अब हम इस O कोण से कहेंगे। इस कोण पर आते हैं। तो इस कोण में आपको जब बताया कि 2 कोणों की जब बात होगी तो एक कोण किससे जुड़ा रहेगा, एक कोण आपका कर्ण से सबसे बड़ी लाइन से जुड़ा रहेगा, दूसरा कोण जब जुड़ा रहेगा वो तो बेस से। तो हमारा एक जब हाइपोटेनस हो गया तो दूसरा हमारा क्या हो गया, बेस। तो तीसरा जो बचा ऑटोमेटिक हमारा बचा परपेंडिकुलर। तो हम इसको परपेंडिकुलर लिख लिए। ठीक है, इतना ही बात को आपको समझना है। यह सबसे आपको बहुत कठिन होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि किसको हम H माने,
किसको बी माने, किसको पी माने। आ जाइए, यानी एच यानी कर्ण, तो कर्ण से जुड़ा रहेगा हमारा, और दूसरा किससे जुड़ा रहेगा, आधार से। एक हमारा जो सबसे बड़ी लाइन होगा वो कर्ण हो जाएगा, तो ये हमारा भी सबसे बड़ी लाइन है, ये क्या हो गया, कर्ण। तो इससे जुड़ा हुआ है, तो सबसे बड़ी लाइन और दूसरा जिससे जुड़ा रहेगा या कोण, वो क्या हो जाता है, आधार। तो हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, लंब। ऑटोमेटिक क्या हो गया, लंब। उसी प्रकार यह कोण जुड़ा हुआ है सबसे बड़ी लाइन, तो सबसे बड़ी लाइन को हम ऑटोमेटिक कह देते हैं कि कर्ण है, हाइपोटेनस है। तो दूसरा किससे जुड़ा रहेगा, आधार से। तो तीसरा जो बचा हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यानी लंब हो गया। क्या हो गया, लंब। अब आ जाइए तीसरा त्रिभुज में, तीसरा त्रिभुज में, तो इसमें सबसे बड़ी जो लाइन है वो क्या है, सबसे बड़ी लाइन हमारा पी और आर है। इसी को हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कर्ण बोलते हैं। यहाँ हमारा इस कोण को भी दर्शा लिए हैं, यहाँ पे एक नंबर में। दूसरा इस कोण को भी दर्शा लिए हैं। अब हमारा तीसरा ये कोण बचा, इसको देखते हैं। तो इसमें यह देखे कि यह कर्ण बड़ी लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कर्ण से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें ऑटोमेटिक या 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ऊपर वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर यानी लंब, नीचे वाला आधार, नीचे वाला आधार यानी बी। यह बात को आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आपको एक ही अब त्रिभुज में तीनों चीजों को बता दे रहे हैं। आइए एक बड़ी त्रिभुज हम बनाते हैं। देखिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो आपको अगर कह देगा साइन ए कोण से, किस कोण से, साइन ए कोण से, यानी इस कोण के बारे में आपको चर्चा किया जा रहा है, साइन ए कोण से। तो हमारे ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया, ये क्या हो गया, बेस। आई इसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। ए कोण, मान लीजिए यह बात जब ए कोण से कहेगा, लेकिन जब वही बात आपको यहाँ ए कोण हटा करके सी कोण कह देगा, तो ए कोण यहाँ नहीं जाना है, हमें कहाँ नहीं जाना है, ए पर नहीं जाना है, सीधे हमें कहाँ जाना है, सी पर आ जाना है, सी कोण। तो ये हमारा हाइपोटेनस यानी सबसे बड़ी लाइन है, इसलिए यह क्या हो गया, हाइपोटेनस। आई इस क्या हो गया, बेस। हमें इस कोण पर आ जाना है, तो ऑटोमेटिक ये हो गया और पी। लेकिन जब सी कोण से नहीं कहे, यहां बाय द वे अगर बी कोण कर दे, बी कोण कर दे, तब हम कहा जाएंगे, इस कोण पर नहीं जाएंगे, तब हम जाएंगे यहां से तय करेंगे। कहां से तय करेंगे, यहां से तय करेंगे। तो हम सबसे बड़ी लाइन को हाइपोटेनस जानते हैं। जब यहां से तय करेंगे तो आपको कहां बताया गया है, यहां बताया तो गया है कि आपको जब कर्ण से नहीं टच होगा हाइपोटेनस से, तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस चैप्टर में प्रमुख खेल इसी का है, और इसको अगर बिल्कुल आप समझ गए होंगे तो बिल्कुल आप बच्चों की तरह क्वेश्चन को हल कीजिएगा। बहुत आसान चीज है। आइए हम सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं, जो 7 निष्पत्तियां होता है उसको हम लिखा देते हैं। आइए, साइन थीटा यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, अंग्रेजी में लिखे P बाई एच। उसके बाद आता है कॉस थीटा, कॉस थीटा ये हो जाता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार को हम क्या लिखते हैं, बी यानी बेस, बी बाई एच। उसके बाद आता है हमारा tan थीटा, tan थीटा। tan को हम क्या लिखते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसको लिख लेंगे P बाई बी। उसके बाद हमारा आता है cot थीटा, cot थीटा, cot थीटा हो जाता है आधार बटा आधार बटा लंब यानी बी बाई पी। उसके बाद आता है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा हो जाता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, एच बाई
एच बाई बी। उसके बाद आता है हमारा कोसेक थीटा, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, लंब यानी एच बाई पी। ये 7 को निष्पत्तियां हैं हमें, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 को, हमें 6 बोलना चाहिए, 7 बोला गया। 6 निष्पत्ति, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। हमें साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, बी बाई एच। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, पी बाई बी। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, बी बाई पी। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, एच बाई बी। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, यानी एच बाई पी। अगर आप यह 3 वो चीजों को याद कर लेते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो यह बिल्कुल इसके अपोजिट है। यह बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। अपोजिट कैसे है हम बता देते हैं। अब देखिए साइन का उल्टा, साइन थीटा का अपोजिट कौन है, कोसेक थीटा। साइन थीटा का देखिए लंब बटा कर्ण है, यहाँ का हो जाता है कर्ण बटा लंब, इसके सीधे उलट दीजिए, कर्ण ऊपर और लंब नीचे। कॉस थीटा का अपोजिट कौन सी हो जाता है आपका सेक थीटा, और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। यह बिल्कुल आपको आसान तरीका से याद हो जाएगा, यह फॉर्मूला है। अब इसको हम शॉर्टकट में हम बता रहे हैं। सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमको शॉर्टकट में आपको बता रहे हैं। आइए हम देखते हैं ट्रिक से। ठीक से सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे पी बी। क्या लिखना है, पी बी, पी बी, पी बी, पी बी, एच एच। अब इसी बात को आपको क्या कर देना है, इसी बात को आपको उल्टा लिख देना है। इधर से लिखे पी बी, पी बी एच एच, पी बी एच एच। अब उल्टा लिख देना है, इसको सीधे इधर से लिख देना है। अब क्या लिखना है, एच एच, फिर उसके बाद क्या है एच, उसके बाद बी, उसके बाद यहां लिखिएगा पी, फिर क्या लिखिएगा बी, यहाँ पे पी, और इसको आप घेर दीजिए, घेर दीजिए। आप लिख सकते हैं, पहला में साइन थीटा, साइन थीटा, दूसरा का कॉस थीटा, तीसरा का आप टेन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। बीच में आप एक लाइन को खींच लीजिएगा, ड्रॉ कर दीजिएगा, बीच में एक लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिएगा। ये आपका क्या हो गया, साइन थीटा पी बाई एच, यानी लंब बटा कर्ण। इसको सीधे याद रखें, पी बी एच एच, पी बी एच एच, बी पी बी एच एच। और इसी को उल्टा लिखिएगा, एच एच बी पी पी बी एच एच बी पी। अब आपका हो गया साइन थीटा पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बी बाई एच यानी आधार बटा कर्ण थीटा, टेन थीटा पी बाई बी यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी आधार बटा लंब, सेक थीटा एच बाई पी कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा एच बाई पी। जब अगर ये चीज आपको नहीं याद रहेगा तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखिएगा, एग्जाम में बिल्कुल आप आसान तरीका से लिख सकते हैं। आइए अब हम इन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को जान लिए,
अब हम 8.1 को बिल्कुल आसान तरीका से बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब इस फॉर्मूला को अब याद करने का कोई विशेष ट्रिक से मत याद कीजिए। इसको बिल्कुल आप आसान तरीका से देख के सिंपल सा याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो मान आपको रखना होगा। ज्यादा ट्रिक के फेर में पढ़िएगा तो भूल जाइएगा। आइए हम सबसे पहले कैसे इसका याद करते हैं, इसको देख लीजिए। जैसे आपको साइन 0 का मान बोला जाएगा, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान में बोला जाएगा तो √3/2, साइन 90 का मान बोला जाएगा तो आपको 1 बोलना है, समझे। उसी प्रकार cos थीटा 0 का मान पूछा जाएगा तो आपको 1 बताना है। cos 30 का मान पूछा जाएगा तो √3/2 बताना है। cos 45 का मान पूछा जाएगा तो 1/√2 बताना है। cos 60 के मान पूछा जाएगा तो 1/2 बताना है। cos 90 का मान बताना है, पूछा जाएगा तो आपको 0 बताना है। उसी प्रकार tan 0 का मान पूछा जाएगा तो 0 बताना है। tan 30 का मान पूछा जाएगा तो 1/√3 बताना है। tan 45 का मान पूछा जाएगा तो 1 बताना है। tan 60 का मान पूछा जाएगा तो √3 बताना है। tan 90 का मान पूछा जाएगा अपरिभाषित बताना है। तो या तो अपरिभाषित ऐसे लिखिए या उल्टा 8 को लिख दीजिए, उल्टा 8 को लिख दीजिए, या तो इस बात को लिखिए या इस बात को, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए उसी प्रकार cot 0 का मान पूछा जाएगा तो अपरिभाषित, cot 30 के मान पूछा जाएगा तो √3, cot 45 के मान पूछा जाएगा तो 1, cot 60 के मान पूछा जाएगा तो 1/√3, cot 90 के मान पूछा जाएगा तो 0, sec 0 का मान पूछा जाएगा तो 1, sec 30 के मान पूछा जाएगा तो 2/√3, sec 45 के मान पूछा जाएगा तो √2, sec 60 के मान पूछा जाएगा तो 2, sec 90 के मान पूछा जाएगा तो अपरिभाषित। उसी तरह cosec 0 का मान पूछा जाएगा तो अपरिभाषित, cosec 30 के मान पूछा जाएगा तो 2, cosec 45 के मान पूछा जाएगा, 45 के मान पूछा जाएगा तो √2, cosec 60 के मान पूछा जाएगा तो 2/√3, cosec 90 के मान पूछा जाएगा तो 1। आइए आपको 3 चीज को देखिए, साइन थीटा, एक में क्या साइन थीटा, साइन थीटा के मान को अगर याद रख लेते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कोस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। फिर tan को याद कर लेते हैं तो cot याद हो जाएगा, सेक को याद कर लेते हैं तो cosec। देखिए कैसे, तब देखिए साइन 0 के मान 0 तो आपका वही चीज आपका पलट जाएगा। देखिए यहाँ जो साइन 0 का मान था इसके जगह पर क्या हो गया, साइन 90 के मान, ठीक है। साइन 30 के मान तो यहाँ साइन 60 के मान उलट गया, 45 तो बीच में है तो 45 का मान वही रहेगा। अब साइन 60 के मान तो 1/2 तो 21 में आ जाएगा, साइन 60 में आ जाएगा, कॉस 60 में आ जाएगा, साइन 0 के मान यहाँ cosec 90 के मान आ जाएगा। तो यही चीज 1 नंबर को आप याद कर लेते हैं तो 2 नंबर याद हो जाएगा, 3 नंबर को याद कर लेते हैं tan को तो आपको cot याद हो जाएगा, और sec को आप याद कर लेते हैं तो cosec ही हो जाएगा। इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट मार लीजिए और आसान भाषा में बिल्कुल आप इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्त भी अच्छे से पढ़ाई कर सके और आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करके कंपटीशन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आइए अब हम इस थ्योरी और फॉर्मूला के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। इसके बाद 8.1 हम पढ़ाएंगे। जब तक इस वीडियो को नहीं देख पाइएगा, बढ़िया से नहीं याद कर पाइएगा, 8.1 बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए हलवा पूड़ी की तरह है 8.1। थैंक यू।
जय हिंद।